दोस्तों, भोले भंडारी, मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। अभी मैं थोड़ी देर पहले चाय की दुकान में बैठा था, फिर कुछ देव सत्ताएँ आई और मुझसे कहने लगी, मंगल मंगल सुनो, ये दुनिया के परमाणु बटन तुम्हारे कंट्रोल में है। दुनिया के परमाणु बटन मेरे कंट्रोल में? अरे दोस्तों, आप कह क्या रहे हो? मैं फटीचर सा आदमी और दुनिया के परमाणु बटन मेरे कंट्रोल में है। ये परमाणु बटन तो हेड्स ऑफ स्टेट्स के कंट्रोल में होते हैं। रूस के परमाणु अस्त्र शस्त्रों के बटन पुतिन के हाथ में, अमेरिका के जो बाइडेन के हाथ में, फ्रांस के उसके अध्यक्ष के हाथ में, भारत के मोदी के हाथ में होंगे। मेरे हाथ में कहाँ हैं? मैंने कि क्यों मजाक करते हो भाई साहब? मैं तो पहले ही मजाक बना पड़ा हूँ और तुम ये और कह रहे हो, और ये कह रहे हो कि इस बात को कब बोलो। मैंने कि मैं तुम्हारे चक्कर में नहीं आने वाला, लेकिन देव सत्ता तो देव सत्ता हैं, वे ऐसे थोड़ी हटती हैं। ये डिवाइन एंटिटीज, वे उस परम सत्ता के दूत हैं, वो ऐसे थोड़ी हट जाती हैं। उसने कहा, नहीं मंगल, तुम विश्वास रखो, इस दुनिया के परमाणु बटन तुम्हारे कंट्रोल में है। मैं झुठलाता रहा उनको और वे मुझे झुठलाते रहे। मैं चाय पी रहा था, मेरे पास और लोग भी बैठे थे। औरों को पता नहीं था और लोगों को पता नहीं था कि मेरे साथ क्या घटित हो रहा है। मैं कुछ देव सत्ताओं से बात कर रहा हूँ, तो उन देव सत्ताओं ने मुझे समझाया कि मंगल सुनो, हमने तुम्हें पहले ही अनफ लिटरेचर दे रखा है, पहले ही समझा रखा है कि यह दुनिया कैसे फंक्शन करती है। मैंने कहा, सर जानता तो मैं भी हूँ कि यह दुनिया कैसे फंक्शन करती है, थोड़ा थोड़ा। यह दुनिया इंडिपेंडेंटली फंक्शन नहीं करती, हम सब किन्हीं फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होते हैं। उन्होंने कहा, हाँ मंगल सुनो, इस दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है वह सब एक दूसरे को प्रभावित करता रहता है। मान लो कोई आदमी अपने घर में बैठा है, खाना खा रहा है, तो उसके आसपास घूमता हुआ एक स्ट्रीट डॉग यदि भूखा है और वे ये सोच रहा है कि यह मकान मालिक कितना गंदा है जहाँ मैं रहता हूँ, और देखो कैसे मज़े से खाना खा रहा है और मुझे नहीं पूछ रहे, मुझे भी यदि छोटा सा रोटी का टुकड़ा दे दे तो इसका क्या बिगड़ जाए। तो यह उस डॉगी का विचार ही उस आदमी को प्रभावित करेगा और उस आदमी के दिमाग को ख़राब करेगा। इस तरह से दुनिया के बड़े बड़े लोगों के दिमाग ऐसे नहीं चलते, ऐसे ख़राब नहीं होते। इनको हम ख़राब करते हैं और हम चलाते हैं। हम क्या मतलब कि सारे लोग जिस तरह से अपने दिमाग को चला रहे हैं, यानी जैसे उनका दिमाग चल रहा है ऐसे ही इन हेड्स ऑफ स्टेट्स का दिमाग चल रहा है। मैंने कहा, भाई इस तरह से बात तो मुझे भी सही लगती है। इसलिए मंगल, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे सर में
तुम्हारे सिर में क्या अद्भुत चीज़ रखी हुई है। ये सिर, इसमें जो ब्रेन रखा हुआ है और उस ब्रेन में जो माइंड रखा हुआ है, वह कितनी अद्भुत चीज़ है। वो इतनी अद्भुत चीज़ है, वह तुम्हें बताती है कि ये दुनिया के सारे परमाणु बटन तुम्हारे ही कंट्रोल में हैं। यदि तुम्हें ये पता चल जाए और तुम इसको मान लो और इसका विज्ञान भी समझ लो, तो ऐसा ही है। मैं समझ गया कि ये देव शक्तियाँ क्या कहना चाहती हैं। मैंने उनको बोला, मैंने कह दिया भाई ऐसा है तो मैं तो कभी भी परमाणु युद्ध दुनिया में नहीं होने दूंगा, परमाणु बम फूटने नहीं दूंगा। उन देव शक्तियों ने कहा, मंगल मंगल, हम इसीलिए तो तुम्हारे सामने इस फैक्ट को उजागर कर रहे हैं कि शायद दुनिया बची जाए। यदि एक भी दिमाग ने ये पकड़ लिया कि ये दुनिया कैसे काम करती है, इस दुनिया के शहंशाह के दिमाग कैसे काम करते हैं, इस दुनिया के परमाणु बटन कैसे ऑपरेट होते हैं, तो दुनिया एक बड़े हादसे से बच जाएगी। हम इसीलिए तो तुमको ये बता रहे हैं। मैं बड़ा गदगद हो गया। मैंने कहा धन्यवाद दोस्तों, चलो हम कोशिश करें इस दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध को होने नहीं दें, और विश्व युद्ध होता है तो कम से कम परमाणु बम फटने नहीं दें। यदि हमने इस फैक्ट को पकड़ लिया और हम आरूढ़ हो गए, दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए, और हमें इस विज्ञान का पता चला कि हम क्या कर सकते हैं, तो इस दुनिया में परमाणु बम नहीं फट सकते। दोस्तों, ये सब मेरे कहने का, आपको सुनाने का अर्थ है कि आप अपनी शक्ति को जानें कि आप कितनी बड़ी शक्ति के मालिक हैं। आप, मैं, सब आपका ये माइंड वाइब्रेशंस सारी दुनिया को प्रभावित कर रही हैं, और दुनिया के बड़े बड़े हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं, उनका दिमाग भी आपके दिमाग की वजह से ही चल रहा है। वहाँ क्या रिफ्लेक्शंस होते हैं, कैसे वो वाइब्रेट करेंगे, वह सब आपके दिमाग पर निर्भर करता है। आपका दिमाग इतना शक्तिशाली हो सकता है, एक किसी का भी दिमाग इतना शक्तिशाली हो सकता है कि पुतिन, जो बाइडन, मोदी या कोई भी कितनी भी कोशिश करें, वे परमाणु बटन चला ही नहीं सकते जब तक कि आप उनको यस नहीं कह दो। आपका दिमाग इतना शक्तिशाली है, लेकिन आपको इस विज्ञान का पता होना चाहिए, और उसमें फिर आपको एक्सपर्टीज प्राप्त करना चाहिए कि हाँ ऐसा ही है। इसलिए दोस्तों, भावी दुनिया से परमाणु युद्धों को रोकना है, भूख, प्यास और अनाचार, अत्याचार को दुनिया से रोकना है, तो ये बहुत आसान है। ये सब तो आपके दिमाग के खेल हैं। आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। सिर्फ आपको अपने दिमाग को चलाना आना चाहिए कि आपका दिमाग कैसे चले। तो चलो अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि हमारा दिमाग कैसे चले। जैसा हम अपने श्री विद्या सिद्धांत में बताते रहते हैं कि हर एक फैक्टर के पीछे 3 फैक्टर होते हैं, और हर एक 3 फैक्टर मिलकर एक फैक्टर बन जाता है। श्री विद्या का यही मूलभूत सिद्धांत है। इसलिए यदि आपने ये पकड़ लिया तो आने वाली दुनिया इतनी सुखी होगी कि यहाँ कोई परमाणु युद्ध नहीं होंगे, दुनिया में कोई भूख प्यास नहीं होगी। दुनिया जानेगी तो सही कि भूख क्या होती है, लेकिन भूखा कोई नहीं रहेगा। कोई दुनिया में भिखमंगा नहीं होगा, बच्चे जो लाचार होकर सड़कों पर नहीं घूमेंगे, कोई दुनिया में प्रोस्टिट्यूशन नहीं होगा। सबके लिए शिक्षा, खाना, मकान, न्याय, सम्मान, लाइफ पार्टनर, स्वास्थ्य, जिसकी भी जो ज़रूरत है, जो हम अपने वीडियो में बोलते रहते हैं, वह सब मिलेगा।
इसे कोई रोक नहीं सकता। और इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर हमारे मिशन ग्रेट इंडिया का यही प्रोजेक्ट है, यही हमारा लाइफ गोल है कि दुनिया ऐसी बने, और हम इसी तरह बढ़ते जा रहे हैं। और आज देव शक्ति ने भी ये क्लियर कर दिया है कि यह आखिरकार कैसे संभव होगा। ये इस तरह से संभव होगा कि यह सब आपके दिमाग में निहित है। आपका माइंड कैसे कंट्रोल होता है, इसको यदि आप जान लो तो सारी दुनिया आपके कंट्रोल में है, आपके कंट्रोल में होगी। इसीलिए दोस्तों, हिम्मत मत हारिए। हम भारत को बचाएं ही नहीं, इसको महान बनाएं, इसको वर्ल्ड लीडर बना दें, और अपने भारत में ही नहीं सारी दुनिया में ऐसा शासन व्यवस्था स्थापित करें जिससे कि कहीं कोई भूखा नहीं रहे, कोई अशिक्षित नहीं रहे, कोई किसी तरह का प्रोस्टिट्यूशन नहीं हो, कोई पागल नहीं रहे, कोई किसी तरह की लाचारी नहीं हो, बेरोजगारी नहीं हो। क्योंकि उस प्रकृति ने, उस परमात्मा ने यहाँ पर इतना सब कुछ, इतना अबंडेंस में दिया है कि सबको सब कुछ मिल सकता है। हर एक को शिक्षा, हर एक को घर, हर एक को रोज़गार, हर एक को लाइफ पार्टनर, हर एक को सब जो उसकी फंडामेंटल नीड्स हैं उसके लिए। लेकिन हमारा इस सब का दोषी हमारे यहाँ का मैनेजमेंट है, इस अर्थ प्लेनेट का मैनेजमेंट है, जो लोग अपने स्वार्थ की वजह से सारा माल हड़प जाना चाहते हैं और दूसरों को नहीं देना चाहते। यही हमारा सबसे बड़ा दोष है। इसलिए दोस्तों, और इसका हल क्या है कि टू कंट्रोल योर माइंड एंड डायरेक्ट इट टुवर्ड्स ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। और इसको एक खास दिशा में आपको डायरेक्ट करना है अपने दिमाग को, फिर रिजल्ट वैसे ही निकलते जाएंगे जैसे आप चाहोगे, और परमाणु युद्ध होगा ही नहीं आपसे बिना पूछे। भाई उन देव शक्ति ने मुझे यही बताया, और इसमें तो मुझे बड़ी आशाओं का एक अंबार दिखा कि आदमी असहाय सा जो लगता है वो कितनी बड़ी शक्ति का मालिक है, पुतला है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।